हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ ये रहने वाली है क्लास 3। आप सबको क्लास फर्स्ट और क्लास 2 पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ शुरुआत करते हैं क्लास 3 से, बिना टाइम वेस्ट कीजिए। देखिए क्लास थर्ड जो है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। जनरली जो ये पूरी क्लासेस हैं, आपकी जो ये पीडीएफ नोट हैं 60 से 70 पेजेस के आपको नोट्स होंगे, उन सबको प्रिंट आउट करवा लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। और उसके बाद मॉक टेस्ट, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, देखना हर एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ना। अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कल हमने किया था पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हाँ पिछले जो वीडियो में मैंने लिंक भेजा था आपको गारंटेड 60 बैच का, उसमें आपने बताया था मोस्टली सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आए और मोस्टली सभी लोगों ने ये कहा पर्टिकुलर कि हम क्या करते हैं, ऑफलाइन जो वीडियो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। आप 2-4 डाउट सेशन, देखिए एक सजेशन ये भी आया, 1-2-4 जो ऑफलाइन वीडियो लीजिए सर आप उसी सब्जेक्ट की, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। और बहुत सारे लोग कह रहे थे सर कभी कभी नेट का इशू रहता है, वॉइस नहीं आती, ठीक है ये भी हो जाता है। तो आप ऑफलाइन वीडियोस 2-4 टॉपिक उसकी डालिए, एक लाइव ले लीजिए पूरा उस ऑफलाइन सेशन का लाइव, ठीक है ये भी हम कर सकते हैं। पर चलिए अभी क्लास थर्ड फोकस हम करते हैं। और 2-4 दिन से पावर कट था, आप सबको पता है। क्लास थर्ड यहां से शुरू करते हैं। पार्लियामेंट, अभी इससे पहले हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी ये देख लीजिए, ताकि ये वाली क्लास अच्छे से समझ में आ जाए ना। बहुत सिंपल है भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी भी है प्लस जुडिशियल सुपरमेसी भी है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, बहुत सिंपल था समझना। ये हमने लिया है अमेरिका से, ये हमने लिया है अमेरिका से, और ये हमने लिया है कहां से, यूके से। अमेरिका में क्या होता है, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कह दी ना वहां की, वो फाइनल है, उसको पार्लियामेंट भी बदल नहीं सकती। यहां है यूके, जो चीज़ पार्लियामेंट हर कुछ बदल सकती है यहां पर, ठीक है। यहां पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, यहां जुडिशियल सुपरमेसी है, ठीक है। बट हमारा इंडिया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, जब हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया कंप्लीट, तो वहाँ के जो हमारे ड्राफ्टिंग मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम यार इन दोनों का ब्लेंड लेंगे। यूके से हम पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी ले लेते हैं और अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट की मतलब जुडिशियल सुपरमेसी ले लेते हैं। आप कहोगे ये कैसे सर? मैं कहूँगा बहुत सिंपल है। मैं कहूँगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो तो बन गया ऑलरेडी, अब आती है कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने की बात। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस करने हैं, किसी इस वर्ड को इसमें बदलना है, किसी ए को बी में बदलना है, सी को डी में बदलना है, राइट, डी को एफ में बदलना है, जीएसटी लाया गया 101 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। जो ये सब चीज़ें की वो किसने की, वो की पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट की यहाँ सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का, इंडिया सॉवरन देश है, इसका मतलब है कि मुझे एक्सटर्नल अफेयर कुछ भी चीज़ मैं करूं, किसी से वॉर करना चाहूं तो भारत अपने आप में डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं कि नेपाल से पूछेगा, ऐसा नहीं कि रशिया से पूछेगा, ऐसा नहीं कि किसी और देश से पूछेगा। तो इसका मतलब होता है सॉवरेनिटी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना है, समाज के लिए कोई कानून लाना है, ऑल ओवर इंडिया में कोई कानून इंप्लीमेंट करना। आधार एक्ट कौन लाया? सरकार लाई, पार्लियामेंट लेके आई, बिल पास हुआ तभी तो लेके आई, है ना। जीएसटी बिल पास हुआ तभी तो लेके आई। तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है भाई साहब। पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, कानून बदल सकती है, बना सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, बिगाड़ सकती है। पर जनरली बनाने के बेसिस पर मैं अभी बात करता हूं। तो इसका मतलब होता है पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। नाउ अब बात आती है जुडिशियल सुपरमेसी की, जुडिशियल सुपरमेसी की। अब ये क्या है भाई साहब? मैंने कहा पार्लियामेंट हर कुछ चीज कर सकती है, वो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी हो गई। अब सपोज, अब मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। एक एनजीएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको देख लेना फुल फॉर्म, पर जनरली यह है, इसका मैं चीज बताता हूं। एनजीएसी कॉन्स्टिट्यूशन के सुधार करने पर आया था, ठीक है। अब मैं इसको दिखा देता हूं ये क्या है, ताकि आप जुडिशियल सुपरमेसी मतलब सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी समझ पाओ, मतलब जुडिशियरी की, कोर्ट की सुपरमेसी समझ पाओ जो अमेरिका से लिया है वो क्या होती है। यस राइट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014। एसेंट कब मिली थी? 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। कमेंट 31 दिसंबर 2014 से।
बाद में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और उस समय की न्यूज जब आ रही थी, जनसत्ता की रिपोर्ट है, वायर की रिपोर्ट है, एनजीएसी के सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। एनजीएसी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जजों की नियुक्ति में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्ट्राइक डाउन एनजीएसी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। जो पार्लियामेंट ने बनाई थी ये एनजीएसी, पीआरएस इंडिया का ये बिल है, ऑल यू नीड टू, मतलब ये पूरी तरह खत्म हो चुका था। एनजीएसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया था। यहीं से सुप्रीम कोर्ट की में सी आई होप वॉइस रिकॉर्ड हो रही हो। अभी जो माइक्रोफोन था वो हट चुका था, ठीक है। तो हालांकि रिकॉर्ड हो रहा होगा, अब वॉइस आती है या नहीं। तो उस समय की देखो अखबारों में कैसी बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बेंच स्ट्राइक डाउन एनजीएसी, इसको ये कर दिया, ऑल यू नीड टू नो अबाउट, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब समझ में आया एनजीएसी है क्या, अब ये क्यों जुडिशियल सुप्रीमेसी का मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो हमारा क्या हो गया फिर? हमारा सिंथेसिस है पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट कुछ भी बना सकती है। और जुडिशियल, अब ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया उस समय का, और उसके चलते हुए क्या कहा था, सरकार ज़्यादा इंटरवीन कर रही थी। अभी अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट ट्रांसफ़र करना हो तो हमारा एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। अब इन सब का ग्रुप क्या होता है, इन सब का ग्रुप किसी नाम को रिकमेंड करता है सुप्रीम कोर्ट, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट नाम कौन सजेस्ट करता है? सीजीआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज। बट उस समय क्या हुआ था, जब एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, उसमें यह बोला गया था कि कुछ मेंबर सरकार के भी होंगे, कुछ मेंबर सरकार के भी होंगे। तो ये तो गलत हो गया ना, आप बिल तो लेके आए। तो जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि यस कुछ मेंबर सरकार के भी होंगे तो ये जुडिशियरी की ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देगा, उसने संविधान में जो इतना बड़ा चेंज लाया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को ही खत्म कर दिया। मतलब इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। हर एक कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बना है या नहीं, उस चीज को खारिज कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? पार्लियामेंट मैंने कहा कुछ भी बना सकती है, वहीं वो जुडिशियल सुपरमेसी, जुडिशियल मतलब कोर्ट कुछ भी कर सकती है। समझ में आ गया? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेगी, नए नए कानून बनाएगी, वहीं दूसरी ओर कोर्ट के पास जब वो कानून जाएगा, अगर उसको लगेगा कि ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चीज़ें चल रही हैं, संविधान के हिसाब से नहीं है ये काम, तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार दे देगा। इसी को कहते हैं जुडिशियल सुपरमेसी, इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोई कानून फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि पर्टिकुलर इस कानून को आगे बढ़ाना है या खत्म कर देना है। समझ में आ गया? तो इंडिया पार्लियामेंट सिस्टम, जो इतना बड़ा लेक्चर दे रहा था वो इससे रिलेटेड है। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज ए प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी। समझ में आ गया ये क्या है? यस, आंसर है यस।